सबके दिल में जगह है। ये देख के ही मुझे लगता है कि हमने कुछ कमाया, हमारे परिवार ने कुछ कमाया। और आप लगातार देख रहे होंगे कि हमारे परिवार ने आज 15 साल हो गए हैं और ये अब 16वां साल चल रहा है। कभी 1 रुपया भी इस राजनीति से हमने अपने घर में नहीं ले लिया। हमारे लिए अपने बच्चों के खून पीने के बराबर हम इस पैसे को मानते हैं। जब भी पैसा दिया होगा तो अपनी कमाई से ही हमने क्षेत्र में दिया है। नहीं तो आपने देखा ही होगा कि और राजनेता 5 साल या 10 साल में करोड़ों अरबोपति बन जा रहे हैं, उनके 3-3 हजार करोड़ रुपए हो जा रहे हैं। यहाँ तो जो भी कमाया वो हमेशा गवाया ही है। जब भी भाई सुरेंद्र जीना दिल्ली आते थे वो हमेशा मेरी माँ उससे कहती थी कि अब क्या डबल दिल है जम तो वो हमेशा कहता था भाई लाओ 10 लाख दे दो, 5 लाख दे दो, बच्चों की शादी में देना है, मैंने वहां वादा किया है। तो वो एक तब तो हमें थोड़ा बुरा लगता, लेकिन आज जब वो उसके नाम के साथ जब हमारी बहनों के आंखों में आंसू झलकते हैं तो वो लगता है वो उसका कई गुना पैसा उनकी आंखों में बरस रहा है। तो बस यही मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर हम उसके लायक 10% भी कर पाए तो भी हम अपने को सौभाग्यशाली समझें। और आप निश्चिंत रहें, अभी मैं कई मंदिरों की मैंने घोषणा कराई है। पिछले कार्यकाल में भी मैं 82,68,000 रुपए कालिंका मंदिर के लिए लाया हूँ, 47 लाख जूनियागढ़ी के लाया हूँ, 1 करोड़ रुपया गुजरकोट मंदिर का लाया हूँ, 57 लाख रुपए यहाँ लाया हूँ, देघाट के लिए 1 करोड़ लाया हूँ, 1 करोड़ रुपए कुलांटेश्वर के लिए लाया हूँ, 1 करोड़ रुपया मेरा देवी मंदिर देघाट लाया हूँ, 84 मंदिर के लिए 1 करोड़ लाया हूँ। इसी प्रकार लगभग 26 मंदिरों के लिए लेके आया हूँ। और अभी भी मैं 20-22 मंदिरों की मैंने घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के द्वारा की है। और आगे भी अभी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं खुद दिल्ली से आया था। मेरे लिए तो लोगों ने ये तक कहा कि वो दिल्ली वाला है, दिल्ली चला जाएगा, वो तो गुंडा है, बदमाश है। लेकिन आज आप खुद देख रहे हैं कि मैं किस प्रकार का गुंडा हूं, किस प्रकार का बदमाश हूं। आपका भाई हूं, आप देख रहे हैं। आपके लिए हो सकता है मैं अधिकारियों के लिए गुंडे के रूप में कार्य कर रहा हूँ। जो अधिकारी मेरे क्षेत्र के लोगों की नहीं सुनता, उनके साथ गलत हरकत करता है, पैसा मांगता है, उसको जेल पहुंचाने का कार्य मैं कर रहा हूं। आपने देखा भी होगा, अभी परसों ही हमारे मोलेखाल तहसील में बंदा आदमी पकड़ा गया 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए। ऐसा जो भी व्यक्ति किसी से जबरदस्ती करेगा उसकी सबकी रिकॉर्डिंग सीबीआई में चल रही है, उनको जल्दी वो जेल की सलाखों के पीछे जाने वाले। और मैं हर एक व्यक्ति से, आज हमारे दिल्ली से मैं खुद आया हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि ये दिल्ली के ये नौजवान, ये हमारे भाई अपने गांव के प्रति इतना स्नेह प्रेम रखते हैं, गांव को भूलते नहीं है। क्योंकि हम जो गांव में रह रहे हैं उनकी आय का साधन बहुत कम है, हम अपने पैसों से क्या कर सकते हैं अपने गांव में। तो जब आपका सहारा लगता है, आपका कंधा हमारे साथ जुड़ता है, तो हमें ये जैसा आज आप कार्य कर रहे हैं, मंदिर का नव निर्माण कर रहे हैं, इसमें बड़ी खुशी हो रही है कि ये आप अपनी मेहनत का पैसा, जो लोग कहते हैं कि उत्तराखंड की जवानी और पानी यहाँ काम नहीं आता, लेकिन आज आपको देख के लग रहा है कि नहीं, उत्तराखंड की जवानी भी हमारे यहाँ। तो यही मैं चाहता हूं कि हर गांव का व्यक्ति जो गांव में से बाहर रहता है वो ये ना कहे कि मैं जागरी के दिनों में गांव आ रहा हूं, मेरी सड़क साफ करा दो। जब वो 2,000-2,500 रुपए पूजा के लिए इकट्ठे करते हैं तो 500 रुपए प्रत्येक व्यक्ति सड़क को साफ करने के लिए भी करें, क्योंकि विधायक को इतना पैसा या जेसीबी नहीं मिलती है कि मैं सब सड़कों को साफ करूं। अभी मैंने मन बनाया है कि इन 5 सालों में प्रत्येक वर्ष 25 रोडें काटूं और 5 साल में 25 × 5 125 रोडें कम से कम सड़क में नई रोडें काटूं। तो इसी प्रकार अगर हम कार्य करेंगे, कुछ पीडब्ल्यूडी से, कुछ पीएमवाईजी से, कुछ विधायक निधि से 100-125 सड़कें काट देंगे, तो लगभग मुझे लगता है कि हमारी हर एक तोक, जैसे आज हमारी आसूतले से खटल गांव की का तोक जुड़ने जा रहा है, कल को हम खटल गांव से काली गांव भी जोड़ेंगे। ऐसे ही अभी मेरे को कहा है कि मनेट से ऊपर को जोड़ना है, वो भी हम करेंगे। लगातार आप देख ही रहे हैं कि रोज सड़कों का कार्य चल रहा है, मंदिरों का सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। पानी में सबसे ज्यादा योजनाएं मैं लाया हूं। हमारी बदनगढ़ पेयजल योजना भैरन खाल के लिए हो रही है, झिमार पेयजल योजना हमारी पेशिया वगैरह के क्षेत्र के लिए हो रही है। मानीला में पहले से ही हमारी बरकिंडा मानीला पेयजल योजना का कार्य हो रखा है। साथ ही हमारा जो
सरायखेत का एरिया है उसमें मैंने 2 पानी की योजनाएं, गढ़कोट पेयजल योजना और मंगरूखाल पेयजल योजना का शुभारंभ किया। इसी प्रकार हमारा देघाट के क्षेत्र में छीनगाड़ गधेरा और सदे मेहरगांव 2 योजना देघाट के लिए, और तिमली चचोटी खटलगांव दीपामाई ये 2 योजनाएं सालदे के लिए, और जो हमारे चौखोटिया से लगा उसके लिए असुरगढ़ पेयजल योजना में लाया। और इसी प्रकार सिर्फ कहड़ गांव के लिए, क्योंकि वो क्षेत्र नहीं आ रहा था इन योजनाओं में, तो 1,29,00,000 रुपए की पेयजल योजना सिर्फ एक गांव के लिए। तो इसी प्रकार जैसे आपका गांव इन 2 योजनाओं में हमारे कोटेश्वर में भी नहीं आ रहा है, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा। जो आपने मुझे अभी मांग पत्र दिया है उसमें मैं अपनी प्रधान जो हमारी बहन है इनसे भी पूछ रहा था कि पानी ऊपर है, क्योंकि ऊपर से पानी नीचे को आना आसान है। अगर नीचे से हम ऊपर को करते हैं तो लिफ्टिंग में बिजली का खर्चा आता है, वो बिजली की सैंक्शन कम मिलेगी, उसमें देर लगती है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे अभी जाने के बाद ही, कल या परसों से ही हम इसको सर्वे के लिए भेजेंगे नौला से। और आपका ये जो गधेरे का पानी है इसे व्यर्थ न जाने देंगे, और आपके यहाँ पानी लाने का मेरा पूरा प्रयास है। और क्योंकि मैं पक्का इसलिए नहीं कहता हूँ, जब तक काम ना हो जाए तो मैं नेताओं की तरह झूठा आश्वासन किसी को नहीं देता हूँ कि हो जाएगा। मैं सीधा एक ही बात कहता हूँ, जिस बात के लिए कह दिया हाँ, तो वो मेरा अपना खुद इज्जत का सवाल हो जाता है, मेरी जुबान का सवाल हो जाता है कि मैं बोल के आया हूँ, मुझे करना है। जितनी चिंता मेरी बहन पुष्पा को थी उससे ज्यादा मुझे थी कि मैं एक झूठा व्यक्ति ना कहलाऊं। तो मैं हर बार अपनी बहन को कहता था कि मैं अपने भाई पे भरोसा कर, नहीं भी होगा तो अपने पैसों से कटवाऊंगा, लेकिन तेरी रोड जरूर कटवाऊंगा। कल ही रात पुष्पा का फोन आया था, उसी वक्त मैंने पुष्पा को कहा था कि कल तेरे वहां मैं मशीन भेज रहा हूँ, सुबह तैयारी कर लेना। अभी मैंने कहा नारियल ले आना, तो वो कहने लगी भाई मैं कहाँ से लाऊंगी नारियल, आराम से नारियल भी मैं लेके आऊंगा नारियल। तो इसी प्रकार आज ये मंदिर बन रहा है, तो इस मंदिर के लिए भी मैं अपनी विधायक जी से 1.5 लाख रुपए आपको दे रहा हूँ। और साथ ही मेरी सारी बहनें जो यहाँ बैठी हैं और ये सोच रही है कि हमने अपने भाई को यहाँ विधायक बना के जिताया। 3 संस्था जो यहाँ आई थी, अभी मुझे उन्होंने पुष्प देके मेरे को आशीर्वाद दिया। मैं सबको यही कहता हूँ, जितनी बहनें पैर छूने लगती हैं मैं मना करता हूँ कि वो किसी बहन से पैर नहीं छुआना, क्योंकि जो बहन है वो हमारे लिए दुर्गा का रूप है। हम कंजका बैठाते हैं और अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो हमारा फर्ज है उनका पैर धोना और पैर छूना, ना कि उनसे पैर छुआना। तो इसीलिए मैं हर बहन को, हर लड़की को मना करता हूँ कि पैर नहीं छूना है। लड़कों से तो मैं जबरदस्ती छुआ लेता हूँ लेकिन बहनों से नहीं। आज जो है ये जो युग है वो बहनों का युग है। मैं जो जीतता हूँ अपनी बहनों के दम पे जीतता हूँ, खुले में कहना भाई, क्योंकि एक ताकत एक तरफ है और भाई लोग भाई कमाने के लगे सारे का काम करते हैं, लेकिन मेन ताकत बहनों की है। लेकिन उन बहनों को मोटिवेट हमारे भाई लोग करते हैं। आज ऐसे भाई जो दिल्ली से आए लगातार, सूरज वगैरह, सोनिया भी लगातार मिलता रहता है, औरों को भी लेके आता। भाई तुम आए हो, तुरंत पता रखता ऑफिस में, गोल मार्केट में बोलता भी हूँ, तुझे कैसे पता चल गया मैं आया हूँ? मेरे रास्ते से इसके फोन आने लग जाते हैं, कब तक पहुंचे। तो ऐसे लोग, ऐसे कर्मठ जो अपने क्षेत्र के बारे में ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों का भी धन्यवाद है। क्योंकि आज अगर मंदिर बन रहा है, मंदिर में मैं 1.5 लाख दे रहा हूँ, तो वो मेरा कोई श्रेय नहीं है, इन लोगों के द्वारा मेरे से दिलवाया जा रहा है। तो ये लोग, इन लोगों के लिए एक बार ताली बज जाए कि ये मंदिर को बढ़िया बनाएं। आगे चल के इस मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए मैं डिपार्टमेंट से पैसा लाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ विधायक निधि से मैं माफी चाहता हूँ, मात्र 1.5 लाख रुपए दे रहा हूँ। ठीक है सर। लेकिन आगे मेरा पूरा प्रयास है इसमें एक अच्छी धनराशि इस मंदिर के लिए लाऊं। यहाँ खूब अच्छा टीन शेड बने, दीवार बने, फर्श बने, तो मुझे बहुत खुशी होगी। उस दिन यहाँ आके अच्छी तरह भगवान का प्रसाद में दूंगा। और मेरी 3 जो अभी बहनों की बात हो रही थी, 3 संस्थाओं को भी मैं 20-20 हजार रुपया अलग से दे रहा हूँ। तो 3 संस्थाओं को भी 20,000। और आगे भी अगर आपकी कोई मांग होगी, आपको किसी चीज की जरूरत होगी, ढोलक, चिमटा, दरी इत्यादि, वो सब मैं आपको दूंगा। और जैसा भी आप प्रयास कर पाएंगे, अपनी बहनों को जितना दें उतना कम है। हम तो आपका वैसे भी कर्ज चुका नहीं सकते, यही बस है कि आप लोगों का आशीर्वाद का जो फल है उसका ऋणी रहेंगे जिंदगी में। और आगे भी जो अन्य कार्य होंगे
उसके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। आप निश्चित रहे, आपका सड़क का काम मैं करूंगा और इसके बाद पानी के लिए मैं लगातार लगाऊं। ये ना सोचें कि घर घर नल लग गए, पानी कहाँ से आएगा। बीच बीच में बात उठ रही थी कि नल में पानी नहीं आ रहा है, ये काम हमारा नहीं है। मोदी जी ने वादा किया 2024 में हर घर के नल में पानी होगा और वो पूरा प्रयास है। जो मैंने 15-16 योजनाएं लाए उनमें से बहुत से घरों में पानी आ जाएगा और जो बच जाएंगे उनमें भी हम ऐसे स्रोतों से पानी लाएंगे। पानी की हमारे क्षेत्र में कमी नहीं है, ठीक है थोड़ा गांव से दूर होता है, लेकिन उसकी भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसे की मोदी जी के राज में कोई कमी नहीं है। मोदी है तो सब कुछ संभव है और धामी जी है तो विकास कार्य जो रेल है वो बहुत स्पीड पे भाग रही है। तो आप निश्चित रहें। तो हमारे लिए पुष्कर धामी जी का भी ढेर सा धन्यवाद। जब से वो आए हैं लगातार विकास की लहर बह रही है। ऐसा नहीं है कि पहले के मुख्यमंत्रियों ने काम नहीं किया, उन्होंने भी बहुत काम किया, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है जो सबको मौका देती है। जो सबसे पीछे लाइन में होता है वो भी आज विधायक बन सकता है, लेकिन मांगने का तरीका ठीक होना चाहिए। आपने भी पहले भी देखा था, जब मैं भाई गुजरा और मेरे को प्रत्याशी के रूप में मैं भी टिकट मांग रहा था, कई लोग आए, लेकिन आज वो लोग कहीं भी नहीं है। वो सारे डॉक्टर साहब के कैंप भी गायब हो गए हैं और हमारे मेहरा लोग तो आपको पता है रोज रामनगर से गाड़ियों में ला रहे थे। आजकल उनका पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है तो रामनगर में ही रुके, अब थोड़ा कमा लेंगे तो फिर आएंगे। तो आप सब चिंता न करें, जब तक जीना परिवार है। ठीक है सर। सल्ट को नंबर 1 विधानसभा बनाने का प्रण जो सुरेंद्र जी ने लिया, तो आप निश्चित रहें। भाई इसी के साथ आप सभी का आभार, आप सभी को प्रणाम करता हूं। अपना आशीर्वाद हमारे सर पे बनाए रखें, हमारे बच्चों का आशीर्वाद रहे, तो यही प्रार्थना है। सुरेंद्र जी ना, सुरेंद्र जी ना अमर रहे वो।